कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, आगाज़ करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 का, केमिकल रिएक्टिविटी। आज के इस चैप्टर में हम बहुत कुछ सीखेंगे। चलो आज जानते हैं क्या क्या सीखेंगे। मैं आपको इस वीडियो के प्लेलिस्ट के साथ रहिएगा। मैं इंशाल्लाह आपको सारे शॉर्ट्स, सारे लॉन्ग क्वेश्चन इधर इस चैप्टर से अगर आते हैं तो मैं आपको करवाऊंगा। वैसे अभी तक की इन्फॉर्मेशन में आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ शॉर्ट्स ही आते हैं। तो अगर आपकी स्कीम में है लॉन्ग क्वेश्चन तो कोई मसला नहीं, मैं आपको स्कीम के हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चंस भी बताऊंगा जिसमें आते हैं। तो लिहाजा आज सीखते हैं केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है और आखिर इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, केमिकल होता है कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड और ये आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो इसको कहते हैं केमिकल रिएक्टिविटी। यानी केमिकल रिएक्शंस को आप केमिकल रिएक्टिविटी कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि आखिर क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले मेटल्स की बात की जाती है। मेटल्स भी केमिकल्स हैं। प्रोडक्ट टेबल में 80% मेटल्स पाए जाते हैं। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, तो ये आप याद रखिएगा। बहरहाल मेटल्स क्या हैं, इनकी क्या खसूसियात होती हैं, इनके क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम सबसे पहले इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और ये देखें, आपको एक प्रोडक्ट टेबल का एक टुकड़ा नज़र आ रहा है। इसमें आपको वो पीले कलर के सारे एलिमेंट्स मेटल्स दिखा रहा है। हरे जो हैं वो मेटलॉइड्स हैं, इसके अलावा जो ब्लू हैं वो नॉन मेटल्स। उसके बाद फिर कुछ इनके करैक्टरिस्टिक्स और भी हैं, फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स, कुछ केमिकल करैक्टरिस्टिक्स। केमिकल करैक्टरिस्टिक्स वैसे इक्वेशंस की शक्ल में बताया जाए ज़्यादा बेहतर होता है। बहरहाल कुछ मेटल्स के बारे में बताया जा रहा है, कुछ मेटल्स को मशहूर किया जा रहा है। ओके, एल्यूमिनियम, प्लाटिनम, आयरन, सीजियम, यूरेनियम, लिथियम, ऑस्मियम। इसके अलावा देखा जाए तो लेड, सिल्वर, गोल्ड, ये सब एलिमेंट्स मेटल्स कहलाते हैं। इनकी क्या क्या खसूसियात हैं इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। एक करैक्टर जो है आपको मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताना है वो ये है कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। तो लिहाजा मेटल्स जो हैं इलेक्ट्रॉन लूजर्स होते हैं। तो लुक एट दैट, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा जिंक ने भी इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। सवाल तो ये पैदा होता है कि ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन लूजर कौन है, सोडियम, लिथियम? आप लोगों का क्या गैस है? जिंक। लिहाजा जिंक इज़ द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट देन सोडियम इवन, राइट। तो बहरहाल जिंक जो है देखने में आया है कि ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है कंपैरेटिव टू दी सोडियम। बहरहाल दोनों ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, तो दोनों क्या हुए? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो लिहाजा इसी के ऊपर बात करेंगे मजीद। ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी, इनके ऊपर बातें होंगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा एक सवाल, बड़ा तगड़ा दमदार किस्म का सवाल, कि जो हमारे पास सोडियम और पोटाशियम है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज में फ़र्क है, इनके साइज़ में फ़र्क है। तो क्या सीन हो रहा है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के लिए, कितनी एनर्जी किसको चाहिए? आपको नज़र भी वैसे आ रही है, इसकी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसको कम एनर्जी चाहिए लूज़ करने के लिए। डेफिनेटली एटम बड़ा होगा तो कम एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाने के लिए। एटम छोटा होता है, निक्का छोटा सा पिद्दा सा एटम, उसको अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल काम होता है, तो लिहाजा उसको एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। बहरहाल ये हमारे पास एक टेबल है, इसके ऊपर भी हम बहस करेंगे और हम जानेंगे कि इस टेबल में क्या लिखा हुआ है। बहरहाल टेबल की बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, आगे को टेबल है, तो लिहाजा इस टेबल में भी जानेंगे। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन्हीं को मशहूर करेंगे और इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे लिखा क्या हुआ है इसके अंदर। बहुत कुछ और लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम चलें फिर एक और टेबल आ जाएगा इसमें, लेकिन हम बात करेंगे आपसे अल्कली मेटल्स के ऊपर और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऊपर। अल्कली मेटल्स ग्रुप 1 के मेटल्स होते हैं, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप 2 के मेटल्स होते हैं। हमने चैप्टर नंबर 7 के अंदर जब ऑक्सीडेशन नंबर रूल्स के बारे में पढ़ रहे थे तो तब वहाँ पे ग्रुप्स की बात की थी। हमने चैप्टर नंबर 3 में जब प्रोडक्ट टेबल एंड प्रोडिसिटी का चैप्टर पढ़ रहे थे वहाँ पर भी हमने ग्रुप्स की बात की थी। तो लिहाजा जो पहला ग्रुप है उसे अल्कली मेटल्स कहते हैं और दूसरा ग्रुप है उसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। और इसके अंदर भी एक टेबल को स्टडी करेंगे, बहुत कुछ बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, मेटल्स की हम पढ़ेंगे यूजेज, जिसमें सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम आएगा। उसके बाद हम कहेंगे नोबल मेटल्स भी होते हैं, कुछ शरीफ, चंगे, सच्चे, टेंशन ना देने वाले, रिएक्शन ना करने वाले मेटल्स, जिनमें आता है बाबा गोल्ड, एलिमेंट गोल्ड। इसके अलावा आता है एलिमेंट लेड। इसके अलावा आता है एलिमेंट सिल्वर। लिहाजा ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये वाला ग्रुप, इन्हें कहते हैं नोबल मेटल्स का ग्रुप। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये नोबल मेटल्स का ग्रुप है, तो ये इतने रिएक्टिव नहीं होते कंपैरेटिवली। बहरहाल अगर मैंने ये कह दिया तो फिर ये लें, सिल्वर के बारे में पढ़ेंगे, गोल्ड के बारे में पढ़ेंगे,
प्लाटिनम के बारे में पढ़ें। प्लाटिनम भी वैसे मैं आपको बताता चलूँ, ये भी एक नोबल मेटल की कैटेगरी में ही लाया करेगा, क्योंकि प्लाटिनम भी जो है कह लें कि इतना रिएक्टिव नहीं होता, पर इसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद स्टूडेंट टेस्ट योर सेल्फ अगर आप देखना चाहते हैं अभी यूट्यूब जीएस एकेडमी के चैनल पर, तो आपने लिखना है टेस्ट योर सेल्फ 8.2 स्पेस जीएस एकेडमी। यूट्यूब सर्च बार के ऊपर आपको वीडियो टॉप पे मिल जाएगी, आप देखें, सारे आंसर्स को मालूम करें, सीखें, समझें। ओके, अब चढ़ेंगे चैप्टर के दूसरे पड़ाव की तरफ। पहले हमने स्टडी करना है मेटल्स को केमिकल रिएक्टिविटी में, फिर हम स्टडी करेंगे अबाउट दी नॉन मेटल्स। पहले मेटल को स्टडी करना है, फिर इसको स्टडी करना है नॉन मेटल्स को। तो लिहाजा नॉन मेटल्स की बारी आ गई। नॉन मेटल्स को पढ़ेंगे। नॉन मेटल्स में क्या क्या पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है, पढ़ेंगे। क्लोरीन को ऑक्सीजन को मशहूर करेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे नॉन मेटल्स की। इसके अलावा कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे, मेटल की भी पढ़ी थी, नॉन मेटल की भी पढ़ेंगे। इसके अलावा हम कंपैरिजन करेंगे हैलोजेंस का। हैलोजन जो है वो पीरियोडिक टेबल का 7वां ग्रुप है, बड़ा तगड़ा ग्रुप है। पूरी पीरियोडिक टेबल की ज़मीन के ऊपर ये वाला ख़ानदान सबसे तगड़ा ख़ानदान है, इसका नाम है हैलोजेंस। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन, इन सब के नाम हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टाटिन लिखा नहीं, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, अगर उसको लैब में इस्तेमाल करेंगे वो दबड़दूस कर देगा, लिहाजा दबड़दूस नहीं चाहते हैं हम जिंदा रहना चाहते हैं। सो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे हैलोजेंस के। आखिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं, बोर्ड में लॉन्ग भी आते हैं, ये भी बताऊंगा कौन कौन से लॉन्ग आते हैं, बता दूंगा मैं आपको। इसके अलावा रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन पढ़ेंगे, रिएक्शंस पानी के साथ हाइड्रोजन को रिएक्ट कर लेंगे, इसके अलावा हाइड्रोजन के साथ कर लेंगे। इसके अलावा मीथेन गैस, ताड़े चुल्ले दी गैस यानी कि द सुई गैस, इसके भी रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि हैलोजेंस को अगर कास्टिक सोडे में रिएक्ट करवा दें तो क्या होता है। आखिर में पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल्स, यानी अहमियत क्या है नॉन मेटल्स की। आपको अगर ख़ुद भी याद हो जाएंगी सारी बातें तो आप लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। आप रट्टे लगाने पे यकीन ना रखें, आप ख़ुद भी लिखने का सोचें, तो इंशाल्लाह आप लिख लेंगे तो इंशाल्लाह चल जाएगा। तो इतनी बड़ी बड़ी लाइनें देख के परेशान मत हों, इंशाल्लाह काम हो जाएगा। लेकिन जी मुबारक हो, चैप्टर एंड हो गया है, लेकिन शायद अभी शुरू भी नहीं हुआ, एंड कैसे हो गया। तो लिहाजा ये सारा एक्सरसाइज भी हमने सॉल्व कर दिया आप लोगों के लिए, तो आप ये भी पढ़ पाएंगे, राइट। सो ये हमारा था इंट्रोडक्शन। क्या नाम है चैप्टर का? इंट्रोडक्शन। केमिकल रिएक्टिविटी। तो लिहाजा ये है चैप्टर जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहिएगा इंशाल्लाह। ये चैप्टर बड़ा मज़े का मैं आपको समझाने वाला हूँ, मेरे साथ रहें। मैं खुरम शहजाद, आप देख रहे हैं जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल, इस पे रहें, सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप पूरी बुक में जितने भी चैप्टर हैं सबको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा लिंक्स पे क्लिक करें, नोट्स डाउनलोड कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें इस वीडियो को। अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।